हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को पद शीर्षक पाठ का प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर हो गया पद। इसके कवि हो गए सूरदास। पिछले वीडियो में मैं आपको सूरदास जी के द्वारा रचित कविता पद शीर्षक पाठ का भावार्थ समझाई थी। प्रथम और द्वितीय पद दोनों पद का भावार्थ समझाई थी। आज मैं पद शीर्षक पाठ का प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। ठीक है, तो पद शीर्षक पाठ का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो प्रथम पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण के वात्सल्य रस का वर्णन किए हैं। ठीक है, प्रथम पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण के वात्सल्य रस का वर्णन किए हैं। प्रथम पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण को सुबह होने की सूचना दिए हैं। उनका कहना है, हे ब्रजराज कृष्ण, सुबह हो गई है, सभी पशु पक्षी जाग गए हैं, अतः आप भी जाग जाइए। सेकेंड क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो जब सवेरा होता है, सवेरा होते ही गाय बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही भिड़िया है। गाय किस ओर दौड़ पड़ी? गाय बछड़ा को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो प्रथम पद का जो भावार्थ था मैं पिछले वीडियो में समझाई थी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो भावार्थ में मैं आपको समझाई थी कि जब कृष्ण नंदराज की गोद में बैठे हुए थे तो वह कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं और कुछ नंदराज के मुख में डालते हैं। ठीक है, तो कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो कृष्ण खाते समय जो है विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं। वह कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं और कुछ नंदराज के मुख में डालते हैं। वे बेसन की बनी हुई विभिन्न प्रकार की सामग्री खाते हैं, मक्खन, मिश्री आदि वह खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। तो पठित पदों मतलब दोनों पद के बारे में लिखना है। सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं, इस पद में कृष्ण के वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है और सूर जो भी लिखे हैं पद, इसमें वात्सल्य का वर्णन किया गया है। बालक कृष्ण के वात्सल्य यानी बचपन की जो लीला है उसका वर्णन वो किए हैं। तो सूरदास जी ने हमारे सामने पद शीर्षक पाठ जो कविता लिखे हैं बालक कृष्ण के बारे में, वह अत्यंत ही दुर्लभ है। ठीक है, वह अत्यंत ही दुर्लभ है, यहाँ में अन्य कविताओं में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, वात्सल्य रस में बालक कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीला, जैसे प्रथम पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास किए हैं, जबकि द्वितीय पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाओं का वर्णन हमारे सामने किए हैं। अब हम लोग आते हैं व्याख्या पर। ठीक है, तो व्याख्या हम समझेंगे। तो व्याख्या का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया व्याख्या। कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। व्याख्या का फर्स्ट क्वेश्चन है कछुक खात। यह बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं 5 नंबर के। ठीक है, अब इसका हमको व्याख्या लिखेगा। तो व्याख्या हम कैसे लिखें? आपको पिछले वीडियो पे मैं आपको बताई थी कि व्याख्या जो लिखा जाता है वह प्रस्तुत गद्य भाग है तो गद्यांश, पद भाग है तो पद्यांश हम देंगे। ठीक है,
तो इसका हम आंसर लिखेंगे कछु खाते। यह जो पंक्ति है वह किस भाग का है? पद भाग का है। ठीक है, यानी चैप्टर हो गया पद और ये काव्यखंड, काव्यखंड कहिए या पद्य भाग कहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि, चूँकि पद है इसीलिए हम कवि देंगे, जिनके कवि सूरदास जी हैं। पैराग्राफ चेंज करके प्रस्तुत पद में सूरदास जी बालक कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किए हैं। सूरदास जी का कहना है कछुक खात। अब ये जो हमारा कविता है इसका मीनिंग हमको लिख देना है। कछुक खात मतलब कुछ खाते हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कुछ खाते हैं। कछु धरनी गिरावत, धरनी मतलब धरती। आपको मैं बताई थी कि बालक कृष्ण नंदराज की गोद में बैठे हुए हैं, वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रानियाँ, तो बालक कृष्ण का जो छवि है, यह जो दृश्य है वह नंद की रानियाँ यानी यशोदा देख रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिख देंगे। हमारा सेकेंड व्याख्या है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगत सूर जुठनिया। देखिए हमारा सेकेंड व्याख्या है, व्याख्या कहिए या अर्थ स्पष्ट। एग्जाम में आपको ये कविता दे दिया जाएगा और इसका कहेगा अर्थ स्पष्ट करे या भाव स्पष्ट करे। तो भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगत सूर जुठनिया, तो इसका आंसर हम उसी प्रकार लिखेंगे जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो इसको मैं लिख के बता देती हूँ। तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, दिगंत भाग 2, दिगंत भाग 2, ये हमारे किताब का नाम हो गया दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार हम हेडिंग दे के लिखेंगे तो एग्ज़ाम में हम नंबर कटने का संभावना बहुत ही कम रहता है। तो इस तरह लिखने का यह तरीका है कि अर्थ स्पष्ट और व्याख्या किस प्रकार हम लिखें। ठीक है, तो हम लिख दिया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि सूरदास जी हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि, अब जो हमारा पंक्ति का जो इस कविता का जो मीनिंग अर्थ होगा वो अर्थ हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, या आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कविता क्या है, भोजन करी नंद अचमन, मतलब भोजन करी मतलब क्या, भोजन करने के बाद बालक कृष्ण कहाँ बैठे, नंदराज की गोद में। जब भोजन कर लेते हैं, नंदराज जब भोजन कर लेते हैं तो करने के बाद क्या करते हैं, अचमन करते हैं, यानी हाथ मुँह धोते हैं। ठीक है, लिन्हे मांगत सूर जुठनिया, यानी जब नंदराज भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद हाथ मुँह धोते हैं, तो सूर यानी सूरदास क्या करते हैं, मांगत जुठनिया, नंदराज से वह जुट्ठा मांगते हैं कि हे नंदराज, जो आपका जुट्ठा बच गया है तो थोड़ा जुट्ठा हमें भी दे दीजिए।
ठीक है, ये था हमारा सेकंड व्याख्या का अर्थ। अब हम लोग आते हैं थर्ड व्याख्या, लास्ट है। देखिए हमारा थर्ड है ग। आपुन खाक नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया। देखिए ये लास्ट व्याख्या है और ये भी भिव्याय है, एग्जाम में आपको व्याख्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में व्याख्या पदभाग में व्याख्या नहीं देखे अर्थ स्पष्ट करें, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। तो आपुन खाक नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया, इसका अर्थ स्पष्ट करना। तो इसका उत्तर भी हम सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि सूरदास जी हैं। अब उसी तरह पैराग्राफ चेंज करके प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है या दे सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति का आशय है, इस प्रकार भी हम दे सकते हैं। तो पंक्ति का क्या अर्थ है? आपुन खाक मतलब क्या? आपुन खाक यानी बालक कृष्ण नंदराज के गोद में बैठे हुए हैं, वह क्या करे? आपुन खाक, वह खाते हैं, कृष्ण खा रहे हैं। नंदमुख नावत और नंदराज को, और मतलब खुद भी खाते हैं और नंदराज के मुख में भी डालते हैं। सो छवि कहत न बनिया, तो यह जो दृश्य है बालक कृष्ण खा रहे हैं और नंदराज के मुख में भी डाल रहे हैं, तो यह जो दृश्य है वह दृश्य, यह हम कह सकते यह छवि कहते ही नहीं बनता, यानी यह दृश्य देखने में अत्यंत ही मनमोहक है, जो कि तीनों लोकों में अत्यंत ही दुर्लभ है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको पद शीर्षक पाठ का वस्तुनिष्ठ पर समझाऊंगी। ठीक है, इसके लिए हमारे लिंक को जरूर से जरूर क्लिक करें, हमारा वीडियो देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद।